नमस्कार मेरे मित्रों, मैं अंकित केशवानी आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित दी केशवानी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, होम शॉप के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है और उसमें से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया हुआ है कि सर ये मोदी केयर होम शॉप फर्जी है, ये फर्जी वाला है, कंपनी लोगों को बेवकूफ बना रही है, मार पैसा ऐंठना चाह रही है, इसमें तो फायदा डीपी ओनर का है, इसमें तो फायदा कंपनी का है, हम लोग को तो उल्लू बना के मार पैसा ऐंठने में लगे हुए हैं। ऐसा कमेंट आया हुआ है। आपने पढ़ा है क्या मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में? पढ़ा हो तो बताइएगा, नहीं पढ़ा हो तो फिर भी बताइए। चलिए आज इस वीडियो में हम आकलन करने की कोशिश करते हैं, लॉजिकली आकलन करने की कोशिश करते हैं, क्या मोदी केयर का होम शॉप कॉन्सेप्ट फर्जी है या इससे आपको एक्चुअली में कुछ बेनिफिट प्रोवाइड होने वाला है, कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। तीसरी चीज इस ऊपर भी बात करेंगे, क्या आपको मोदी केयर की होम शॉप खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए, किन किन लोगों को खोलना चाहिए, किन किन लोगों को नहीं खोलना चाहिए, उसके ऊपर भी बात करेंगे। आपके लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण हो सकती है, तो वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और काम की वीडियो लगी हो तो अपनी टीम के साथ शेयर भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या मोदी केयर का होम शॉप कॉन्सेप्ट फर्जी वाला है? इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, फर्जी वाला उससे कहते हैं जहां पे पैसे देने के बाद आपको कुछ मिलता ना हो। आपने यहां पे एक हाथ से पैसे दिए, मैं एग्जांपल तौर पर देता हूं, आपने एक हाथ से 20,000 रुपए दिए मोदी केयर को, उस 20,000 रुपए का मोदी केयर का प्रोडक्ट्स आपको मिल गया। अब दो चीजें हो सकती है आपको यहां पे, क्या हो सकती है? प्रोडक्ट जो आपने 20,000 रुपए का लिया, हो सकता है वो पूरा माल आपका बिक जाए, हो सकता है वो पूरा माल ना बिके। दो ही चीज हो सकता है, या तो 1 रुपए का सामान आपसे ना बिके, या तो हो सकता है आपका पूरा माल बिक जाए। चलो मैं अच्छे और नहीं जाता, पॉजिटिव और नहीं जाता, मैं निगेटिव लेता हूं। मान लीजिए आपने जो 20,000 रुपए का सामान खरीदा और किसी भी कारणवश आपका नहीं बिका, मैं एग्जांपल तौर ले रहा हूं, तो मैं आपको एक ऑप्शन दिखाता हूं। अब क्या हो सकता है, जब आपका 20,000 का माल बिका नहीं, आपके तो 20,000 रुपए फंस गए। अब आपको इस केस में करना क्या रहेगा? इस केस में आपको करना क्या है, आप तो हर महीने मोदी केयर के 2,500, 3,000, 4,000, 5,000 का सामान खरीदोगे ना, आप तो खरीदोगे ना। तो आपको करना क्या, जब आपका माल नहीं बिका है तो आप अपने ही सेल्फ स्टॉक से अपनी बिलिंग डाल लीजिए ना। 6 महीने बाद आपका माल खाली, आपका ही माल 6 महीने बाद खाली। मैं सबसे बुरा कंडीशन बता रहा हूं, सबसे बुरा कि 1 रुपए का आपका माल नहीं बिका है। बिक गया तो कोई बात नहीं, उसके बाद भी आपके पास ऑप्शन है। अब चलिए इसके ऊपर, माल आप 1 साल तक रखे हैं तब भी आपका माल नहीं बिका है। इसी क्वेश्चन पे मैं लेता हूं अगला आंसर। आपने 1 साल तक रखा, वो माल एक्सपायर होने वाला है, तब आप क्या करोगे? भाई माल एक्सपायर होने वाला है तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? भैया जब आप मोदी केयर का मिनी शॉप खोलोगे तो आपको एक डीपी मैनेजर भी असाइन होगा, जहां पे आप अपने प्रॉब्लम्स की क्वेरी ले सकते हैं। और कभी भी अगर आपका कोई प्रोडक्ट एक्सपायर होने वाला अगले 6 महीने में, तो आप मोदी केयर के एमएससी सेंटर जाइए, वहां पे उस प्रोडक्ट को रिप्लेस करके उसकी जगह पे कोई और प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। पैसा नहीं मिलेगा, उसके जगह पे कोई और प्रोडक्ट ले सकते हैं। अब आप मुझे जरा ये बताइएगा, 20,000 रुपए लगा के आज के समय में आप कौन सी दुकान खोल सकते हैं? कोई ऐसी दुकान का नाम बताइए ना। केले की ठेली लगाने के लिए भी 40-50 हजार का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। पहले ठेली लोगे, 10-20 हजार का केला लोगे, 20,000 में कौन सा आपको दुकान खोलने का मौका मिल रहा है? आप मुझे बताइएगा। तो भाई साहब, फर्जी वाला नहीं है, ये फर्जी वाला नहीं है। खोलना चाहते हैं, नहीं खोलना चाहते, उसके ऊपर मैं अभी बात करूंगा। किन लोगों को खोलना चाहिए, किन लोगों को नहीं खोलना चाहिए, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। लेकिन फर्जी वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इट्स अप टू यू, आपको ओपन करना करिए, नहीं ओपन करना है मत करिए। चलिए अब हम इस डीपी, मिनी डीपी जो आप खोलने वाले हैं, दूसरे क्वेश्चन, इसके फायदे क्या हैं उसके ऊपर बात करते हैं। फायदे से पहले ये बात करते हैं, क्या आपको खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। पहले तीसरे सवाल का हम जवाब देते हैं। देखिए, मिनी डीपी किन के लिए फायदा हो सकता है, किन लोगों को खोलना चाहिए, वो जानिए। मान लीजिए लोकल में आपकी बहुत सारी टीम है ना, बहुत सारी टीम है, और लोकल की टीम आपकी अलग अलग डीपी से बिलिंग करती है और अलग अलग जगह से ज्वाइनिंग लगाती है। तो उस केस में आपका मिनी डीपी खोलना फायदे का सौदा होगा, क्योंकि उनको सामान लेने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा, वो आपके ही पास आके सामान ले सकते हैं। तो आपको सामान का स्टॉक रेडीमेड मिलेगा, आप ही के पास दूर नहीं जाने की जरूरत है। दूसरी चीज, कभी कभी ऐसा होता है कि मोदी केयर की डीपी आपके यहां से 40 किलोमीटर दूर है, 50 किलोमीटर दूर है, या 100 किलोमीटर दूर है, और आप लोग ऑनलाइन सामान खरीदते थे। और कभी कभी ऐसा भी हुआ है
कि ऑनलाइन सामान भी आपके एड्रेस पे डिलीवर नहीं होता है। मैंने देखा हुआ है, मेरी टीम ऑल ओवर इंडिया काम करती है, मैंने देखा हुआ है कि कई कई जगह आसाम का एरिया है, कहीं कहीं बॉर्डर के एरिया, वहां तक सामान पहुंचता नहीं है। उस केस में भैया ये मिनी डीपी का कॉन्सेप्ट आपके लिए वरदान है। वरदान क्यों है? क्योंकि उस स्टेट में, मतलब अगर आप असम में रहते हैं, आप कोलकाता में रहते हो, कोलकाता वेस्ट बंगाल के किसी भी डीपी ओनर्स का आप आईडी लेके अपने एरिया पे एक मिनी डीपी खोल सकते हैं। और मिनी डीपी खोलने के लिए सबसे अच्छी बात यह कि आपको कोई दुकान किराए पे लेने की जरूरत नहीं है। अपने घर का छोटा सा सेक्शन जहां पे 20,000 रुपए का सामान रख सकते हो, दैट्स इट। 20,000 का सामान लेके आप अपने एरिया में एक मिनी डीपी खोल सकते हैं और अपने एरिया में मोदी केयर के नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं। जिस व्यक्ति को आपने प्लान दिखाया, उस व्यक्ति को लगे हाथ सामान देके आपने लगे हाथ उसकी बिलिंग कर दी और उसको तुरंत फेथ आ जाएगा कि हाँ भैया कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। तो अगर आप ऑनलाइन सामान खरीदते थे या आपके यहां से डीपी ज्यादा दूर है, तो मैं आपको कहना चाहूंगा भैया आप मिनी शॉप 20,000 रुपए खोल लीजिए। अगर आपकी टीम वहां होए, आपके पास प्रोडक्ट की परचेस होती है, तो भाई साहब खोल लीजिए। 20,000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किनके लिए मोदी केयर का मिनी शॉप या होम शॉप खोलने के लिए फायदेमंद हो सकता है? देखिए, अगर आप मोदी केयर को फुल टाइम कर रहे हैं, बहुत सारे फील्ड वर्क करते हैं, आप लोगों को प्लान दिखाते हैं और आपको हर डीपी में जाके सामान खरीदना या ऑनलाइन ऑर्डर करके वेट करना ये पसंद नहीं है, तो आपके लिए ये होम शॉप का कॉन्सेप्ट जबरदस्त है। 20,000 रुपए का सामान आप अपनी कार में डाल के चलती फिरती मोदी केयर की दुकान आप ले सकते हैं। चलता फिरता मोदी केयर का दुकान, ये सामान लिया, ये बिलिंग किया, भाई साहब लगे हाथ ज्वाइनिंग हो गई। तो फील्ड वर्क में आपको काफी काम आने वाला है। अब ये होम शॉप खोलने के फायदे क्या हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। होम शॉप खोलने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि 20,000 रुपए में आप मोदी केयर की मिनी डीपी पा सकते हैं, है ना। दूसरा ऑप्शन यह है कि आप अपने मन चाहा सामान ले सकते हैं। जो आप सामान लेना चाहते हैं स्टॉक में, वो सामान आप खरीद सकते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा बेनिफिट क्या है? आपके प्रोडक्ट अगर एक्सपायर हो रहे हैं तो आप उसको जाकर रिटर्न करके उसके दर पे कोई दूसरा प्रोडक्ट ले सकते हैं। चौथा फायदा क्या है आपको? भाई साहब, इस दुकान को खोलने की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्ट्रिक्शन इन द सेंस, आप अपनी सोसाइटी में 10 लोग भी इस मोदी केयर के होम शॉप को खोल सकते हैं। इसका कोई रेंज से लेना देना नहीं है कि एक सोसाइटी में, एक एरिया में, एक मोहल्ले में अगर एक होम शॉप खुल गया तो दूसरा व्यक्ति नहीं खोल सकता। भाई साहब, कोई भी व्यक्ति कहीं से भी खोल सकता है। चौथा फायदा, सबसे बड़ी बात, अगर आप एक स्टेट में रहते हो और आपकी पूरे स्टेट में बहुत सारी टीमें हैं और आपको हमेशा ये रिग्रेट रहता था, यार डीपी तो मैंने कोलकाता में खोल रखा हुआ है, मेरी टीम तो वहां भी है, मेरी टीम तो वहां भी है उसी स्टेट में, मैं अपने डीपी से उनको कैसे सामान दे सकूं? तो भाई साहब, एज अ डीपी ओनर आपके लिए जबरदस्त कंपनी ने कॉन्सेप्ट लिया है। होम शॉप को अगर आप देखोगे तो सरल शब्दों में ये आप अपनी डीपी की मल्टीपल फ्रेंचाइजी खोल रहे हो। मल्टीपल फ्रेंचाइजी खोल रहे हो। क्यों? क्योंकि जहां जहां आप होम शॉप खोलोगे उसका जो भी बिलिंग होगा उसका कमीशन तो एज अ डीपी ओनर आपको मिलने वाला है। आपको डीपी ओनर ऐसा मिलने वाला है। तो आपने मल्टीपल ब्रांच खोल दिया जहां पे आपके लोग फलाने जगह से भी बिलिंग कर रहे हैं, वहां का होम शॉप खुला वहां से भी बिलिंग कर रहे हैं। तो आपके लिए तो काफी फायदे का सौदा हो गया है। तो ये डीपी ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट आया है। आप अपनी टीम में प्रमोट करें, अपनी टीम में जहां जहां आपकी बिलिंग होती है, जहां जहां अच्छा खासा टर्नओवर होता है, वहां पे आप होम शॉप खुला सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब किन लोगों को नहीं खोलना चाहिए उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपकी कोई लोकल टीम नहीं है, आप फील्ड वर्क नहीं करते, आपके नीचे कोई न्यू ज्वाइनिंग नहीं आती, मतलब महीने में 2-3 ज्वाइनिंग आप नहीं करा पाते, तो भाई साहब होम शॉप मत खोलिएगा। आपका पैसा फंस जाएगा, लिटरली फंस जाएगा, क्योंकि फिर उस पैसे से आपको खुद के ही सामान खरीदने पड़ेंगे और कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर आप मोदी केयर में सीरियसली काम कर रहे हैं और आप मोदी केयर को बिल्ड कर रहे हैं, तभी होम शॉप खोलिएगा। अगर आप नॉन एक्टिव मेंबर हैं, कभी जग जाते हैं, कभी सो जाते हैं, फिर कभी काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप होम शॉप मोटिवेशन में मत खोलिएगा, किसी के कहने पे मत खोलिएगा। आप खुद एनालाइज करिए। अगर आप 20,000 का सामान ले रहे हैं तो क्या हर महीने नई ज्वाइनिंग या आपके जो टीम में पहले से हैं, क्या 5,000 रुपए की आप शॉपिंग करा सकते हैं? आपके पास सामर्थ्य है, आपके पास कैपेबिलिटी है? अगर आंसर आता है हाँ, तभी 20,000 रुपए लगाइएगा, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है, लेकिन आप काम नहीं कर पा रहे हैं, ज्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं, तो आपके लिए डिफिकल्टीज हो सकती है। और आपके नीचे अगर न्यू ज्वाइनिंग हो रही है,
आपके अंदर स्किल है 2 लोगों को ज्वाइन कराने का, हर महीने, मैं सिर्फ कहता हूं हर महीने मिनिमम 2 लोगों को ज्वाइन करा लेते हैं, तो भाई साहब होम शॉप आपके लिए अच्छा खासा ऑप्शन हो सकता है। आई होप आपको इन सारी बातों से चीजें क्लियर हो गई होगी कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैंने अपने साइड से कोशिश की है आपको ऑनेस्ट रिव्यू देने की। इसके बाद भी बहुत सारे लोग कमेंट कर सकते हैं कि ये गलत है, वो गलत है, आप कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा, लेकिन इस वीडियो के बाद आपके कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या आपको इस वीडियो देखने के बाद आपकी चीजें समझ में आई, आपका दिमाग खुला कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या मुझे होम शॉप खोलना चाहिए, नहीं खोलना चाहिए, कितने लोग होम शॉप खोलने जा रहे हैं, कितने लोगों ने होम शॉप खोल लिया है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।